दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी वो है जो किसी औरत से निकाह करने के बाद इसके माजी को टटोलता है, क्योंकि बाद में ये सब टटोलना शायद एक बदकिरदार औरत के लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन किसी अफीफा औरत के लिए ये सब आसान नहीं हो सकता। वो तो बेचारी ये बात सुन के ही मर जाती है कि तुम्हारा माजी में किसी के साथ कोई चक्कर विकर तो नहीं था। देखें, हर पाकबाज मर्द को ये हक है कि वो अपने लिए एक नेक और पाकीज़ा औरत का इंतखाब करे, लेकिन इसकी नेकी और पाकीज़गी की तस्दीक निकाह से पहले करे। जब निकाह में ले लिया अब वो नेक थी या नहीं, पाक थी या नहीं, इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं। अगर फिर भी आप बाज नहीं आते तो फिर भी इसके माजी में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर यकीनन माजी में अब भी एक बदकिरदार इंसान रहे होंगे, इसीलिए तो आप इसका माजी टटोल रहे हैं। वरना जो खुद पाक होते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है निकाह के बाद बीवी के माजी में झांकने की। उन्हें तो यकीन होता है कि अगर हम पाक हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए साथी भी पाक ही चुना होगा। यकीनन पाक औरतें पाक मर्दों के लिए ही होती हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप फरिश्ता हैं, हो सकता है शैतान के बहकावे में आकर आपको बीवी पर शक करने की कोई वजह मिल भी जाती है। ऐसी सूरत में भी आप बगैर तस्दीक के इस पर कोई बोहतान नहीं बांध सकते। और फर्ज करो आपको सबूत मिल भी जाए तब भी आपका हक है अपनी बीवी को एक मौका तो लाजमी दें, उसे समझा कर देखें। अगर वो अपनी गलती तस्लीम कर ले और इस बात का अहद कर ले कि दोबारा वो शिकायत का मौका नहीं देगी, तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करके अपना दिल साफ करके पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो मर्द हैं, आपका इतना तो ज़र्फ होना ही चाहिए कि अपनी शरीक हयात की इस्लाह करें। अगर वो गलती पर है तो उसे समझा बुझा के रास्त पर ले आएं। मैं मानती हूँ ये सब आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोच लें इसकी जगह हम अपने रब के सामने ऐसे ही हाल में खड़े हों तो हमारी अपने रब से क्या तवक्को होगी कि वो हमें मौका दे या सज़ा दे।